सो जैन कैंडिडेट्स कैसा बढ़िया। देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आया क्योंकि मैं रूम पे वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ, रूम के जस्ट बाहर वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैनेज कर लीजिएगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडियन नेवी का फेज सेकंड एग्ज़ाम जो भी कैंडिडेट देने जा रहा है मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम पे परफॉर्म अच्छा करिएगा, बट उससे पहले आपको रनिंग पे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपकी तैयारियाँ अच्छी होंगी। अब हम यहाँ पे मेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करेंगे। आपको शुभकामनाएं, कुछ टेक्निक्स कोशिश करूँगा कि नाइट पे आपको बता पाऊँ, और वैसे आपके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं ही हैं भाई। मेरे रनिंग पे थोड़ा सा दम लगा देना, बाकी आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं रनिंग पे छटने वाले हैं। ओके चलिए शुरू करता है। अब मेडिकल बनाने का वीडियो, क्या मेडिकल से रिलेटेड वीडियो बनाने का मतलब रीज़न क्या है, आपका 5 अप्रैल से इंडियन नेवी फेज सेकंड एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है, और मेडिकल रिलेटेड वीडियो मतलब थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या है, अभी आप देने जाओगे तो उसमें उन चीज़ों को थोड़ा सा पता रहेगा कि हाँ भैया ऐसे वो चीज़ें कंडक्ट कराए जाते हैं, तो आप शायद उन चीज़ों से बच जाओ। ओके चलिए तो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, मैंने इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी दोनों के एग्ज़ाम्स दिए हैं, मेडिकल्स दिए हैं, तो दोनों के मेडिकल में मुझे काफ़ी अंतर पता है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एयरफोर्स का मेडिकल काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, नेवी का मेडिकल काफ़ी नॉर्मल होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेडिकल कल भी आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। मेडिकल कल भी आपका नॉर्मल होगा। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट मैनेज कर लीजिएगा भाई मेरे। कल भी आपका मेडिकल नॉर्मल होगा। ऐसा क्यों? देखो सुबह से एक टास्क कंप्लीट, ऐसा तो है नहीं कि भाई केवल आपका मेडिकल एग्ज़ाम के लिए ही बुलाया जा रहा है। दिन में 3 टास्क आपके कंडक्ट कराए जाने हैं। पहले रनिंग है, मतलब पूरा फिजिकल हो गया, उसके बाद आपका मतलब रिटर्न हो गया, रिटर्न वाला प्रोसेस हो गया। मे भी देखो पहले वाला प्रोसेस करते हैं तो फिर वो एक अलग टाइप का हो जाएगा कि जस्ट आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। अगर पहले वाला प्रोसेस नहीं करते हैं तो फिर आपको बाद का वेट करना पड़ेगा, मेरिट का। और थर्ड, और मुझे लगता है रिजल्ट आपको कल ही पता चलेगा, क्योंकि वो इतने लोगों का मेडिकल नहीं करने वाले। ये गट्स फीलिंग आ रही है, ठीक है। इसके लिए कोई वो श्योर नहीं है, और ना श्योरिटी उन्होंने अभी दी है, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं 3rd नंबर मेडिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलिए तो मेडिकल एग्ज़ाम में अब मैं आपको बॉडी के हर एक पार्ट का बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, और इसका नेवी का मेडिकल में नॉर्मल होता है, ठीक है। इस वजह से मैंने बोला नॉर्मल होता है, क्योंकि नेवी, जैसे मैं बता दूं, मैंने 2 बार नेवी का मेडिकल भी दिया है, और एयरफोर्स का 4 टाइम्स मेडिकल दिया है, ठीक है। 5th टाइम भी मैंने पेपर क्रैक किया था, हाँ, यही IC इंडियन कानपुर पर अपना फेज सेकेंड था, लेकिन नहीं देने गया था क्योंकि आँखें नहीं सही थी, ठीक है। अब मैंने ऑपरेशन करा लिया फाइनली। चलो तो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हेयर से, ऊपर से बिल्कुल चलते हैं। बाल छोटे करा लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं कराएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इसमें अनफिट बाहर नहीं करेंगे। दूसरा नंबर आ जाते हैं आंखों से रिलेटेड। मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 3 दिन पहले, 3 कॉमन पॉइंट DNS, ठीक है। तो आज से 2 से 3 दिन पहले मैंने एक मेडिकल रिलेटेड वीडियो जरूर बनाया था कि 3 ऐसे पॉइंट्स जिनमें नेवी ज़्यादा बाहर करता है, ठीक है। एक तो पहला नंबर पे आइज होगा, दूसरा पे आपका नोज होगा, तीसरा पे आपका टेस्टिकल, वेरोसिल, हाइड्रोसिल, जो आप समझते हो, जो आपको समझ आया हो वही चीज़, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स पे नेवी ज़्यादा पॉइंट बनाने वाला है। अब कुछ चीज़ें बचती हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। कोई क्वेरी आ रही हो तो ज़रूर आस्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर टीथ की बात कर लेते हैं। देखो 28 टोटल होने चाहिए, मतलब 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए, वो ऊपर नीचे के मिला के। 1-2 टूटे हैं, ये सामने कैसे बिल्कुल गायब है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर पीछे का कोई नहीं है, हाँ एक चीज़ मैंने नोटिस की है, उतना ज़्यादा इस पर भी ध्यान नेवी टीथ पे नहीं देता है, ठीक है। बस हाँ आपके दांत टूटे, ज़्यादा टूटे उटे नहीं होने चाहिए, बस क्लीन एंड टी, मतलब साफ़ सफाई हो आपके दांतों में, और बस ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी दांतों से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आंखों का, मैंने बता दिया, DNS का मैंने बता दिया, और वेरोसिल का मैंने ऑलरेडी बता दिया। प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आइज़ का बताने में लगभग 10 मिनट बीत जाता है, क्योंकि आइज़ में हमें बताना होता है, अपने को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। उसके बाद आपका एक डिस्टेंस जो विजन पढ़ाया जाता है वो हो जाता है, नियर विजन के लिए कितना, मतलब निकट के लिए कितना, दूर के लिए कितना, छोटे छोटे DNS का सब बताया था मैंने, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, या फिर मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, ओके। अब हम आ जाते हैं ईयर वैक्स का। आपने करा लिया है तो अच्छी बात है, नहीं कराया तो कोई बात नहीं भाई मेरे। अगर आपको इसमें पॉइंट मिलता भी है तो आप बाद में री मेडिकल में फिट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कराया अभी, आप कल मत कराना, आज मत कराना। आपका अगर 8 तारीख तक है तो मत कराना। 7 वाले तो बिल्कुल भी मत कराना, 6-7 वाले मत कराना। 8 वाले फिर भी एक हद तक करा सकते हैं, क्योंकि पता भाई आप अभी ऐसे सफाई कराओगे अपने कान की तो दाने, मतलब दाने के स्पॉट पड़ जाते हैं,
स्पॉट पड़ जाता है, तो वो चीज़ मत करिएगा। नॉर्मल ये भी चेकिंग होती है। भैया यहाँ पे एक डाउट आ जाता है, हियरिंग टेस्ट होगा क्या? हियरिंग टेस्ट क्या होता है? एक डिस्टेंस पे एयरफोर्स में मैंने करना है, 2 बार हुआ है, 2 बार नहीं हुआ है। नेवी पे नहीं होता है, नेवी पे बहुत सारे टेस्ट नहीं होते। नेवी पे ईसीजी नहीं होता, ईसीजी एयरफोर्स पे होता है। उसके बाद आपका नेवी पे वो भी चेक नहीं किया जाता। यूरिन भी उतना ज़्यादा कभी कभार की बात नहीं करता हूँ, बाकी यूरिन टेस्ट भी उस पर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, टीथ का मैंने बता दिया, एयरबैग्स का बता दिया, आइस का बता दिया, डेनेस का बता दिया। वेरोसाइल का डेफिनेटली आप वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वो मतलब चीज़ें जो है ना वो वहीं पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। हैंड बैंड का, हाँ ये तो अपना सिंपल सा है। अब अगर हैंड बैंड का अगर आपको पॉइंट मिलता भी है ना भाई मेरे, तो उतना जल्दी आप रिकवर नहीं कर पाओगे। 15 डिग्री से ज़्यादा एंगल आपका नहीं बनना चाहिए, बाकी चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट होती हैं, ठीक है। अब हैंड की हमने बात की है, यहाँ पे हैंड की हमने बात की है, तो मैं आपको यहाँ पे हैंड से 2-3 बीपी आपका यहीं से नापा जाएगा। बीपी ब्लड प्रेशर जो होता है बीपी नापा जाएगा, और बीपी मुझे लगता है आप सभी का नॉर्मल होने वाला है, बीपी की भी कोई टेंशन मत लेना। स्वीट पाम का पसीना अगर किसी के हाथ में आता है तो टेक्निक एक दोस्त ने बताई थी, दोस्त के आप ही लोगों की तरह था कि भाई कोई भी जा रहा हो तो जो घड़ी साबुन टाइप में आता है ना, उससे हाथ धो के जाना अगर किसी को पसीना आता है। मुझे भी कानपुर पे पॉइंट मिलने वाला था, लिखा गया था मेरा नाम, लेकिन वो बाद में क्लियर कर दिया गया था, ठीक है। पसीने का, जिनको पसीना आता है तो घड़ी साबुन से 2-3 बार हाथ धो लो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करोगे, पसीना नहीं आएगा। ये वाली टेक्निक किसी ने बताई थी, ओके। बाकी इसके लिए भी वो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, देख लीजिएगा। ईयर का बीपी बता दिया, ब्लड बता दिया, हाँ ब्लड चेक होता है आपका, ठीक है। अब वैसे नेवी का मेडिकल यार बहुत नॉर्मल होता है। एयरफोर्स के मेडिकल में क्या होता है, हमें 14 घंटा पहले खाना खा के नहीं जाना होता है। पहले हम जाते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन का तुरंत बीपी टेस्ट होता है, मतलब वो ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड का हमें बोला जाता है थोड़ी देर बाद खाना खाओ, खाना खा के बाद फिर से हमारा ब्लड टेस्ट होता है। नेवी में ब्लड टेस्ट होता ही नहीं है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता। तो ब्लड टेस्ट को लेके भी बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि ब्लड को लेके कैसा का, तो ब्लड को भी देने वाली कोई इतना डिफिकल्ट है। बीपी हो गया, ब्लड हो गया, हेयरिंग हो गया, यूरिन हो गया, फ्लैट फुट और हैंडबैंड का मैंने ऑलरेडी बता दिया। हैंडबैंड को देखो, जो चीज़ें मतलब वो हैं कि हाँ हैंडबैंड है मेरा, तो आप उससे बदल नहीं सकते हो, ठीक है। हैंडबैंड अगर 15 डिग्री से एंगल ये ज़्यादा बन रहा होगा, ये आपका ऐसा कुछ चेक किया जाएगा, तो फिर वहाँ पे फिर आपको दिक्कत, अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 15 होगा तो आप फिट हो, इससे कम भी होगा तो चलता है। हाँ, फ्लैट फुट क्या होता है, मतलब जो आपके पैर है ना भाई मेरे, वो बिल्कुल ऐसे कभी कभी देखता हूँ आप। अब मैं बताऊँ फ्लैट फुट क्या होता है। बिल्कुल जैसे अपना पैर रखो भाई, ठीक है, तो एक भी स्पेस ना बचे। ये मान लो सरफेस है, ठीक है, ये मान लो सरफेस है और ये आपका पैर है। ये आप बिल्कुल पैर जब ऐसे रखो तो बिल्कुल ऐसे हो जाए भाई मेरे, ऐसे। ये मतलब ये फ्लैट फुट होता है, मतलब इसी को फ्लैट फुट का पॉइंट बना देता है। जबकि ये कुछ सबका नॉर्मल कुछ ऐसे होता है, जैसे मैंने अभी कर रखा है ना, ऐसे कुछ थोड़ा सा उठा हुआ, थोड़ा सा गैप, वो पटरी डाल के देखते हैं। कभी कभी जब ज़्यादा डिफिकल्ट मेडिकल होता है तो वो फिर हमारा वहाँ पे करते क्या कि पैर को, मतलब थाली जैसे होती है उनके पास जो भी होता है उसमें अपना पैर रखा देते हैं, पैर को गीला कर देते हैं। फिर एक मतलब प्लेन सरफेस पे, ये मान लो प्लेन सरफेस हमसे कहते हैं हाँ ऐसे रखो, तो हम वहाँ पे रखते हैं ना, तो वो चीज़ फिर हमें क्या होती है, वहाँ पे पूरा का पूरा सरफेस गीला हो गया, ठीक है। अगर पूरा का पूरा सरफेस गीला हो गया तो फिर वो मतलब उस पर पॉइंट बना देते हैं, अदरवाइज कुछ ऐसा दिक्कत होता नहीं है। ये फ्लैट फुट का पॉइंट होता है, ओके। और ईसीजी इस पे होने से ईसीजी होगा नहीं, एक्सरे इस पे होने से आप, जैसे एयरफोर्स पे क्या होता है, आप एक्सरे देने जाते हो डेफिनेटली आपको यहीं से कानपुर से, मतलब जैसे 3AC चकेरी से एयरमैन सिलेक्शन सेंटर से आपको बस में बिठा करके 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल कानपुर पे है, वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। किसी ने दिया होगा तो उसे सब चीज़ें पता होंगी। भैया हाइट एंड वेट का क्या सिनेरियो रहेगा, देखो 152 मिनिमम हाइट होता है इंडियन नेवी पे, मेल एंड फीमेल बोथ के लिए आई थिंक सेम है। आप देखो यहाँ पे आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट मेजर किया जाएगा, आपके हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट मेजर किया जाएगा। हाइट एंड वेट का चार्ट मैं मेडिकल वीडियो ये अपलोड करने के बाद टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हाइट में छूट, मतलब हाइट में छूट नहीं, हाइट में तो सभी एलिजिबल ही हो गए यार, 152 से थोड़ी छोटे हो गए, ठीक है। हाइट में वेट का जो सिनेरियो होता है +5 -5 हो जाता है, मतलब अगर +5 kg आपका है और -5 kg आपका है तो आपको फिट कर देता है इंडियन नेवी, उसमें वेट का उतना ज़्यादा कुछ सिनेरियो नहीं होता, बट हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट वहाँ पे मांगा जाता है। तो आई थिंक मुझे लगता है, मैं बताऊँ मेरा जो हाइट था 169 था तब, और उसके बाद मुझे एग्जैक्ट नहीं याद ना तब मेरा वेट कितना था, अभी वेट थोड़ा सा बढ़ गया, उसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो मैं हाइट एंड वेट का डाल दूँगा क्योंकि सबका अपना अपना होगा, ठीक है, सबका अपना अपना होगा। नेवी का थोड़ा सा वेट का कम है, नेवी का वेट का कम है,
ठीक है। तो मैं आपको जैसे वीडियो पब्लिश करूंगा तो तुरंत टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, कुछ देर बाद आपको वहाँ पे एक चार्ट मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा, ऑफिशियल होगा, तो उस बेसिस पे आप अपना एज के अकॉर्डिंग हाइट मिला लीजिएगा। अपनी हाइट तो आपको पता होगी, उस बेसिस पे आपका वेट होना चाहिए, और अगर नहीं भी है ना तो आप कुछ कर नहीं सकते हो 4 दिनों में, ठीक है भाई मेरे। चलो उसके बाद भैया सेविंग एविंग कर लेना यार, जहाँ जहाँ मन हो हर जगह कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद नौकनी क्या होता है, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा अभी भाई नहीं है सॉरी भाई मेरे। अब देखो मैं नौकनी को बताता हूँ, मान लो ये जैसे आपके दोनों पैर है, ठीक है, नौकनी आप सभी समझ जाओ ना। तो जब आप खड़े होते हो ना भाई, बिल्कुल फ्लैट में बिल्कुल खड़े होते हैं, ऐसे स्ट्रेट सावधान वाली, जब जनगण मन होने से पहले वंदे मातरम हो जाए, जय जवान जय किसान वाला स्कूल वाला याद होगा आपको, ठीक है। तो जब आप ऐसे खड़े होते हैं ना भाई मेरे, तो आपके जो पैर होते हैं ना बीच वाले, वो जब ऐसे सट जाता है, जब ऐसे सट जाते हैं ना, स्पेस गैप एक भी नहीं बचता है, तो फिर आपको नौकनी होती है, ठीक है, वही आपका नौकनी होती है। अगर ये गैप नहीं है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे गैप बिल्कुल भी नहीं है ना, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब अगर गैप है तो डेफिनेटली नौकनी का पॉइंट ही नहीं बनता। और अगर यहाँ पे गैप नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे गैप नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपका एक नौकनी का पॉइंट बन जाएगा, और वो फिर एक मेडिकल, और उससे कवर कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मतलब टाइम कम होता है अपने पास, ठीक है। टेक्निक तो भाई बहुत लोग बताते हैं, अब उसके लिए बहुत सारी मतलब वैसे आती हैं, मशीन वगैरह आती हैं कुछ, कि पैर को ऐसे वैसे कर देते हैं। देसी जुगाड़ क्या होता है भाई, पैरों के बीच में 2 तकिया रखो, ऐसे बहुत लोग बताते हैं, ठीक है। तो कहाँ गया अपना लो, ठीक, तो ये हो गया। आगे रुकता हूँ, कुछ सेकंड रुको भैया। अब एक्सरे का बता दो। एक्सरे का मैंने आपको बता दिया ना, कि एक्सरे आपका होगा नहीं, तो बस क्या बताऊँ। जैसे कानपुर में मेरे हुए हैं एक्सरे, तो होता क्या था, यहाँ पे एक्सरे के लिए हमें बस पे बिठा के ले जाते थे, और ऐसे एक मान लो प्लेन सरफेस है, ये मान लो ये ऐसे, तो इस पे हमें क्या करते थे, ऐसे बिल्कुल सटा के खड़ा कर दो, ऊपर से पीछे से एक्सरेज पड़ती थी, और मतलब अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन वो मतलब 1 मिनट का काम होता है। ऐसे आपको पीछे वो ऐसे स्लेट टाइप में लगाते हैं, मान लो ऐसे आपकी बॉडी पे कुछ लगाएंगे, पीछे से रेज पड़ेंगी, निकल गया एक्सरे, चलिए निकलिए, चलिए बाहर चलिए, ऐसे बोले जाते हैं ना, हाँ सब होते हैं वैसे बहुत। एक्सरे हो गया, अब नौकनी हो गया। फिंगर मतलब बहुतों के कमेंट्स मैंने देखे थे, मैंने कहा तो पूछ लीजिएगा। तो फिंगर का डाउट ये है कि फिंगर भैया किसी का, जैसे मान लो ये मेरा है, ठीक है, तो किसी का फिंगर ऐसे थोड़ा सा तिरछा है, ऐसे है थोड़ा सा, मतलब ऐसे नॉर्मल हो जा, मतलब ऐसे एक ये फिंगर नॉर्मल ऐसे है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल एक ऐसे फिंगर है किसी का, ठीक है, तिरछा है, या ऐसे सेम टू सेम पैर का हो सकता है, किसी का मतलब अंगूठा वो मतलब छोटा है बड़ा है, यार इतना ध्यान नहीं देता, स्पेशली नेवी नहीं देता। इंडियन एयरफोर्स जरूर ध्यान दे देता है, मतलब मुझे हमेशा टीथ पे टोका है कि दांत साफ करके आया अगर, जबकि मतलब मैं यार रेगुलर था, ऐसा नहीं था डिफेंस के प्रति डेडिकेटेड, तो फिर भी वो बता देते थे कि ऐसा वो चीज़ों पे टोक देते हैं। अब स्वीट फार्म पे मैंने बताया ना स्टिक थे, वो पसीने का पॉइंट बना दिया। और भी एक पॉइंट, अब बॉडी पे दाने कहाँ पे पड़ते हैं, मेरा तो सब स्टैंडर्ड विजन आंखों का पॉइंट, दूसरा दाने कहाँ पे पड़ते हैं, तो उसका पॉइंट। अब दाने का क्या होता है भाई, दाने मतलब कि समझ रहे हो यार, मतलब कि ऐसे मान लो बॉडी है आपकी, ठीक है, ये मान लो आपकी बॉडी है, ये सॉरी यार, ये मान लो बॉडी है, ठीक है, इधर कभी कभी दाने पड़ जाते हैं, स्पेशली इधर नहीं पड़ते, आप साइड्स पे देखना, ठीक है, साइड्स पे मान लो नीचे साइड चले जाओ, बगलों पे कभी कभी दाने पड़ जाते हैं ना, ठीक है, आप रनिंग करो, हाँ, और आपने सपोर्टर टाइप में नहीं पहन रखा है और फिर आपके दाने पड़ जाएं और फिर आप मेडिकल देने जाओ, तो उसमें जो पॉइंट बनता है ना उसे बोलते हैं टेनिया ग्लोरिस, ठीक है। मुझे मिला था, मुझे पता भी नहीं था क्या होता है, फिर बाहर में आए, फिर हमने सर्च किया फटाक से, पता चला कुछ फंगस टाइप में होता है, ठीक है, फंगस टाइप में होता है, और जल्दी से चीज़ें कवर हो जाती है, तो उसको लेके कोई भी परेशान मत होना कि भैया ये क्या होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। और पूरे बॉडी पे कहीं पे भी दाने वगैरह अगर ऐसा कोई सीन बनता है ना, तो भाई वो आपका क्लियर हो जाएगा, उसको भी लेके कोई चीज़ें नहीं है। अब आपको कुछ मेजर पॉइंट्स बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेजर चीज़ें बताता हूँ। स्वीट पाम मैंने बता दिया, फिंगर का बता दिया, नौकनी बता दिया, कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिन पे आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट नंबर, आपको अपना डीएनएस पे ध्यान रखना है। अगर आप डीएनएस का ध्यान रखोगे, डीएनएस लाइक अगर थोड़ा से भी तिरछे हो ना भाई मेरे, तो फिर यहाँ पे पॉइंट बना देंगे, ठीक है। और अगर पॉइंट बनाना तो कह रहे ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपका 20-30 हज़ार रुपये का खर्चे आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि इस पर ना फंसें। और अगर जिनकी आइज़ वीक है, ठीक है, तो आइज़ अगर वीक है आपके पास, तो एक ही सॉल्यूशन है,
सिंपल सा, अगर आपको मौका मिले, टाइम मिले, मैं बता भाई जालंधर सेंटर पे कैसे फंसा ऐसे कि मुझे इतना मौका मिला, मैंने पूरा का पूरा रट्टा मार लिया था। जब उन्होंने मुझसे बोला कि पढ़िए तो मैंने पहली जब मुझसे ऐसे हाथ रखा तो हमने पूरे का पूरे लाइन फटाक से पढ़ दिया और बहुत तेज़ी पढ़ दिया। उसने जस्ट पीछे से पूछ दिया। अब जितना तेज़ मैंने पहले से पढ़ा था उतना तेज़ मैं पीछे से नहीं पढ़ पाया, समझे भाई, क्योंकि वो मुझे आगे से याद था, अभी भी मुझे याद है। AOX HVT 3 ही लाइन याद है, मतलब उसके ऐसे मतलब मैंने 6/60 बता दिया, 6/36 बता दिया, 6/18 बता दिया। मुझे 6/6 बताना तो मैंने याद कर लिया था भाई, 6 लाइनें थी सारी याद कर ली। लेकिन मैंने 6 मुझे और पूछा था मुझसे 6/12 वाली, ठीक है। तो मैंने क्या किया वहाँ पे, ये वाली लाइन तो अच्छी एक बार तेज़ी, अब मुझे कुछ ABCD याद है। आपसे कोई बोलता है आपके सामने ABCD लिखी हुई है, भैया बोलिए, मैंने ABCD तुरंत बोल दिया। तुरंत अगर आपसे बोले ठीक है बोलो अब इसका उल्टा बोलो, सॉरी इसका उल्टा बोलो तो आप ADCBA, अभी वो मतलब थोड़ा सा सीरीज याद हो गई, नहीं तो पहले और अब में बहुत अंतर है ना भाई मेरे, तो ये चीज़ हो जाती है। बाकी कोई टेंशन नहीं है। वेरोसिल का भी मैंने आपको बता दिया था, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से चेक होते हैं वो भी सारे का सारा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बाकी सारी की सारी चीज़ें सही होंगी, टेंशन मत लीजिएगा। एनी डाउट डेफिनेटली आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन अनदर वीडियो। डेफिनेटली डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड बस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये अपनी लाइन थी ना, ऐसे ठीक। टेक केयर। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन है, जो भी नहीं जुड़ा तो जुड़ जाइएगा। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर।